मैं तो बुलाया था परिवार वैष्णो देवी दर्शन कराने के लिए। अच्छा, दर्शन पहले अकेले रहते थे? हाँ, पहले मैं अकेले रहता था। अच्छा। जो लड़का ये काम करके गया है वो भी पहले यहाँ नहीं था जब हमारा परिवार आया। इन लोगों के आने के बाद आया। उसके बारे में तो फिर आपको अच्छी तरह से पता होगा कि ये ऐसा लड़का है, इसके पहले का मैं क्या उसके कुछ साथ किया कोई था? ज़्यादा बैठक उठक मेरा रहता नहीं था। मैं गांव में भी रहता हूँ हाँ, तो किसी से अपना मतलब नहीं रखता हूँ। ठीक है, काम अपने तक मतलब है। बस काम तक मतलब है। अब ये थोड़ी पता था यहाँ आएगा ऐसा कर देगा। बच्ची वो द्वार पे मुहारा के सामने खेल रही थी। मैं तो पहुँचा था, छोटी वाली बच्ची मेरे पेट पे लेटी हुई थी। मैं उसको खिला रहा था, ये अपना बर्तन धुल रही थी। जब ये बर्तन धुल के निकली तो ये बोला कहाँ गई। उसके बाद उसको हम लोग हेरने लगे, भाई कहाँ गई। तो जब हेरने लगे तो मिली नहीं। लेटरिन बाथरूम कमरा छत पे सब तो देख लिया, बच्ची कहीं नहीं मिली। कहीं नहीं मिली। तो फिर हम लोग सोचे बाहर कहीं गए होंगे, तो हम तो बाहर निकल गए। ये लोग अपना अंदर में ढूंढते रहे। तो उसका जो है चाचा जब फ़ोन किया उसके पास तो वो लेके आया 15 मिनट के बाद। हमने पूछा बेटा इसके साथ में क्या करने गई थी, तो वो बोली मेरे साथ गलत काम करने के लिए ले गया था। अच्छा, बच्ची ऐसा बोली? ये सब बोली बच्ची, बोली कि जब मैं मुझे टॉफ़ी दिलाने के लिए ले गया। तो हमने बोला क्या करने के लिए ले गए, तो कहती ऐसे मतलब गलत काम करने के लिए मेरे साथ में लेके गई मुझे। डॉक्टर को भी बताई है, पुलिस वालों को भी बताई है, गांव वालों को भी बताई है। खुद बोलकर बताया? हाँ, उसके चाचा मौके पे थे तभी बताई है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੰਨੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਰਦਨਾਕ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੁੰਨ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਖਬਰ ਪਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਖਬਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੇਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪਹਰਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਡੀ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਭਤੀਜਾ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੇਪ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਪਣਾ ਕਸਬਾ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, मियाँ बीवी दोनों ने। भैया जब आप ये सारा कुछ हुआ था आप उस समय कहाँ थे? आप परिवार में बीच में थे कि आप काम पर गए हुए थे? एक कमरे में थे हम। अच्छा, हाँ, क्या काम क्या करते हैं आप ऐसे? रोलिंग मिल। मिल में लगे हुए हैं। हाँ, कितना दिहाड़ी बन जाता है 660 रुपये से। एक दिन का? हाँ, 10 घंटा ड्यूटी करते हैं। 10 घंटे की ड्यूटी? हाँ सर। अच्छा, इधर पंजाब में आपको, या खन्ना में कितना समय हो गया आपको? करीबन मुझे तो 2-2.5 साल पहले रह के गया था। अच्छा फिर उसके बाद वहाँ गोविंदगढ़ में रहा था 10-12 साल। अच्छा, फिर यहाँ से चला गया था तो मतलब गुजरात में काम करने, गुजरात से फिर यहाँ आके ठीक है, आया। रहे। उसके बाद मैं तो बुलाया था परिवार वैष्णो देवी दर्शन कराने के लिए। अच्छा, दर्शन पहले अकेले रहते थे? हाँ, पहले मैं अकेले रहता था। अच्छा। जो लड़का ये काम करके गया है वो भी पहले यहाँ नहीं था जब हमारा परिवार आया। इन लोगों के आने के बाद आया। अच्छा, आप पहले, ये परिवार आपका जो था वो दर्शन करने के लिए यहाँ पे पंजाब में आया, तो उसके बाद ही वो जो लड़का था जिसने ये सारी वारदात को अंजाम दिया? पहले रहता था, घर चला गया था, घर से वापस आया 10-15 दिन के बाद। अच्छा, उसकी उम्र कितनी है तकरीबन? 28 साल। आधार कार्ड में 28 साल लिखा है। 28 साल आधार कार्ड में लिखा है। हाँ, अच्छा, ये हुआ कैसे? आप वैसे उसको आप पहले जानते थे आप, क्योंकि आप रहता कहाँ था वो? हमारे रूम के सामने रहता था। अच्छा, हाँ, अकेला? अकेला नहीं, उसका चाचा भी रहता था। अच्छा, लड़के का चाचा उसके साथ रहता था? हाँ, अच्छा, काम क्या करता था वो? भी रोलिंग मिल में करता था। आपके साथ? नहीं, दूसरे कंपनी में काम करता था। दूसरी कंपनी में काम करता था। अच्छा, आप वैसे उसको जानते थे? वैसे पहले कभी मिले थे उसके साथ कभी? हमारे गाँव का ही है। आपके गांव का ही था? हाँ। अच्छा, उसके बारे में तो फिर आपको अच्छी तरह से पता होगा कि ये ऐसा लड़का है। इसके पहले का क्या कुछ किया कोई था? ज़्यादा बैठक उठक मेरा रहता नहीं था। मैं गांव में भी रहता हूँ हाँ, तो किसी से अपना मतलब नहीं रखता हूँ।
ठीक है, अपने बस काम तक मतलब है। अब ये थोड़ी पता था यहाँ आएगा ऐसा कर देगा। हुआ क्या प्रॉपर हुआ क्या था? आप जब कितने बजे की बात है ये? 9:30 बजे रात की बात है, अच्छा, कल के डेट में। बच्ची वो द्वार पे मुहारा के सामने खेल रही थी। मैं तो पहुँचा था, छोटी वाली बच्ची मेरे पेट पे लेटी हुई थी। मैं उसको खिला रहा था, ये अपना बर्तन धुल रही थी। जब ये बर्तन धुल के निकली तो ये बोला कहाँ गई। उसके बाद उसको हम लोग हेरने लगे, भाई कहाँ गई। तो जब हेरने लगे तो मिली नहीं। लेटरिन, बाथरूम, कमरा, छत पे सब तो देख लिया, बच्ची कहीं नहीं मिली। कहीं नहीं मिली। तो फिर हम लोग सोचे बाहर कहीं गए होंगे, तो हम तो बाहर निकल गए। ये लोग अपना अंदर में ढूंढते रहे। तो उसका जो है चाचा जब फ़ोन किया उसके पास, तो वो लेके आया 15 मिनट के बाद। यानी 9:30 के बाद अगर देखा जाए तो 9:30 के बाद भी 15 मिनट बाद जो बच्ची आपको आपके वापस मिली है। वापस वही लेके आया। अच्छा, खुद लेके आया वो? हाँ, तो बच्ची रो रो के बताने लगी। तो इसने 2-3 थप्पड़ जब मारा तो अपना कमरे में उन लोगों ने बैठा दिया। अच्छा, बच्ची ने खुद बताया ये सारा कुछ? ये सारा कुछ बच्ची ने बताई। हमने पूछा बेटा इसके साथ में क्या करने गई थी, तो वो बोली मेरे साथ गलत काम करने के लिए ले गया था। अच्छा, बच्ची ऐसा बोली? ये सब बोली बच्ची, बोली कि जब मुझे टॉफ़ी दिलाने के लिए ले गया। तो हमने बोला क्या करने के लिए ले गए, तो कहती ऐसे मतलब गलत काम करने के लिए मेरे साथ में लेके गई मुझे, हाथ पकड़ के। अच्छा। हाँ, बोले कहाँ गए बेटा, कहे जंगल में लेके गए। अच्छा, बच्ची पूरा बता रही थी ये सब? पूरा बच्ची बता रही थी डॉक्टर सब। को भी बताई है, डॉक्टर को पुलिस बताया, वालों को भी बताई है, गांव वालों को भी बताई है। खुद बोलकर बताया? हाँ, उसके चाचा मौके पे थे तभी बताई है। अच्छा, उसका अब वो लड़का खुद कहाँ है अब? भगा हुआ है। भाग गया। भाग गया? हाँ, कब से भागा हुआ है? कल ही रात से। कल ही रात से, कल रात से भाग गया। कल रात से भाग। आपने जब उसको तमाचे लगाए, आपने चपेड़े मारी, तो उसके बाद वो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था? वो अपने आप को कमरे में बंद ले गया, अंदर में बंद कर लिया, कुछ बोला नहीं। हाँ। केवल झापड़ खा लिया, बस इतना कह रहा था कि हमने कुछ नहीं किया। तो हमने बोला कि बच्ची, तो हमने बोला पैंट में हाँ। दाग लगा हुआ था। लोग जो थे वहाँ पे, मैं तो बच्ची को हेरने गया था। हाँ। जब हेर के आया हाँ। तो ये लोग उसके पैंट पे जब दाग लाइट मार के देखे हैं तो उसका पैंट भी गीला था। अच्छा, आपके पास मुझे पता लगा कि आपके पास उसका फ़ोन नंबर भी था, आपने फ़ोन भी लगाया था, फ़ोन स्विच? सुबह जा रहा था, अच्छा। फ़ोन भी जा रहा था उसका, मेरे पास आधार कार्ड फ़ोटो भी है। अच्छा, आपके पास प्रूफ भी है सारा? हाँ, तो उसको फ़ोन नंबर लग रहा है, उठा रहा है कोई कि नहीं? नहीं बंदा, स्विच ऑफ बंद है। स्विच ऑफ हो गया। हाँ। अच्छा, आपने फिर अगर आपके गांव का ही था तो आपने गांव में फ़ोन किया कि ऐसे करके इसने ऐसी गलत काम करने की कोशिश की? आपसे भी बात किया हूँ। वो क्या कहते थे? वो कहते हैं भाई मैं क्या कर सकता हूँ इतनी दूर से, वहाँ पे पास में था तुम्हारे, जो तुम्हारे मन में आए तुम करो। अब आपने आगे क्या कार्रवाई करवाई? आपने प्रशासन से कुछ उम्मीद है? आप कभी यहाँ पे हॉस्पिटल में कब तो पहुँचे? यही कल मैं लेके आया था, तो कल बोले कि कल सुबह लेके आना, तो आज लेके आए हैं सर। अच्छा, कल ये कौन बोला था कि सुबह लेके आना? नहीं, कल आए थे तो पहले बोले रिपोर्ट करा दो, अच्छा, तो हम लोग जो है लेके चले गए, बच्ची रोती। अस्पताल वाले बोले? हाँ, अच्छा। तो उसके बाद जब यहाँ से चले गए तो फिर जो ना कि आया, फिर यहाँ शाम को लेके आया इसको। शाम को लेके? हाँ, तो अभी सब कुछ हुआ है, हम्म। अब रिपोर्ट उपोर्ट जो लिखाया जाएगा अभी लिख देंगे। हम्म। हाँ, अभी तो दाखिल अच्छा, किया। बच्चे जो जिस दोषी है उसका जो चाचा है वो अभी वो भी भाग गया? वो भी भाग गया साथ में, मतलब वो भी बाद में भाग गया। इस सुबह इस टाइम, सुबह का टाइम था, भाग हाँ 12:30 बजे। गया। अच्छा। हाँ, भाग गया वो भी, शाम के वो भागा। लड़का जो दोषी था और जो उसका चाचा था वो इस वो टाइम इसलिए भागा कि मैंने कुछ किया नहीं, वो भी कुछ बेकसूर है। वो रो रहा था कली से, अभी उसका भी सर झुक गया है सर, हाँ। तो शर्म के मारा भागा हुआ है। अच्छा, आप अब क्या उम्मीद है आपको क्योंकि ये एक पहली घटना नहीं है कि ऐसा हुआ कि छोटी सी बच्ची के साथ रेप हुआ हो भारत में या पंजाब में मैं बात करूं, ऐसे रेप पता नहीं कितने होते हैं। आपको क्या लगता है, उम्मीद है कोई प्रशासन से या इंडियन के सिस्टम के मुताबिक देखा जाए को आपको अन्याय मिलेगा? तो वो प्रशासन ही जो देख कर पाएगा, हम लोगों के तो बस में है नहीं। प्रशासन क्या कह रहा है अब तो कह रहा कि मैं उसको पकड़ के लाऊंगा, कहीं भी होगा। दोस्तों ये चीज़ मैं इस करके कहानी शुरुआत की सी क्योंकि पूरा परिवार ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਨਾਮ ਡਿਟੇਲਸ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਊਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਬ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਵਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਤਰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ मेडिकल में भी पीछे जख्म बताया बच्ची के। हाँ,
अच्छा, मेडिकल में जख्म आ गया? हाँ जख्म बताया, मैडम ने बताया कि जख्म है पीछे इसके, तो ये तो साथ में ही थी। हाँ। क्या बताया था? अच्छा, मैडम ने क्या बताया फिर? जो टीचर थे, वो जो डॉक्टर मैडम थे, उसने क्या बताया? जख्म है पीछे में। ਜ਼ਖਮ ਹੈ। है ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰੇਪ ਦੀਆਂ, ਅਪਹਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫ਼ੋਨ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਧੀ ਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ।